नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू में सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक जम्मू कश्मीर उसके चुनाव काफी समय से ड्यू थे और इस बार के जो चुनाव हुए वो वाकई में ऐतिहासिक हुए और अनअपोज पूरी की पूरी टीम जो है वो अनअपोज इलेक्ट हुई, चुनी गई और किसी ने भी उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा। और ये आपको बताएं कि प्रवीण शर्मा जो कि चेयरमैन पद पर हैं सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक जम्मू कश्मीर, और उनकी बतौर डायरेक्टर ये हैट्रिक है और इसके साथ साथ ही ये सेकेंड टर्म जो है वो उन्होंने बतौर चेयरमैन पद पर जो है वो जीती है और 9 के 9 सदस्य जो है वो उनके अनअपोज जो है वो इलेक्टेड हुए। और इस वक्त आपको बताएं, इसके साथ ही हमारे साथ प्रवीण शर्मा जी मौजूद हैं और उनके टीम के सीनियर सदस्य भारत भूषण जी जो डायरेक्टर हैं वो भी मौजूद हैं। उन्हीं से हम बात करेंगे कि ये जो एक ऐतिहासिक जीत हुई और बैंक को वो कैसे किस तरह से नई टीम के साथ आगे ले जाने के लिए कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, जद्दोजहद करेंगे। प्रवीण शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और भारत भूषण जी आपका भी धन्यवाद। प्रवीण जी, सबसे पहले तो हमारी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। और ये हम कहें कि एक नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक का, और इस बार का जो चुनाव हुआ मैदान में ही कोई नहीं उतरा और आपकी पूरी टीम जो है वो एक तरह से पूरी अनअपोज जो है वो जीत गई। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो क्या माना जाए कि फील्डिंग जो थी वो इतनी मजबूत थी कि कोई दूसरा सामने आया ही नहीं, मैदान में ही नहीं आया? स्ट्रेटजी, रणनीति इतनी भयानक, इतनी खतरनाक? सुरेंद्र जी, ऐसे अगर हम देखें तो लास्ट टाइम से जो नॉमिनेशंस फाइल हुई थी काफ़ी कम हुई थी। पिछली बार काफ़ी सारी नॉमिनेशंस थी और 45 कैंडिडेट्स दे वर इन द फ्रे। इस बार टोटल 17-18 नॉमिनेशंस थी और उनमें से भी मैक्सिमम सब ने रादर विदड्रा कर ली। सिर्फ हमारा बोर्ड था जी, हमारे पैनल के लोग थे जो रहे और इस तरह से हम लोग अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए। इलेक्शन की सारी तैयारी वैसे हो चुकी थी, सरकार ने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया था। रिटर्निंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स सब ने बड़ा अच्छे से नॉमिनेशन वाला प्रोसेस जो था, स्क्रूटनी वाला जो पीरियड था और विदड्रॉल का बहुत अच्छे से किया। बैंक की मैनेजमेंट ने भी अच्छे से जितना भी जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं प्रिपेयर किए थे। जैसा आपने कहा कि नॉर्थ इंडिया में वन ऑफ द जो कोऑपरेटिव सेक्टर में बिगेस्ट इलेक्शन बोलते हैं, जहां 42,000 के करीब हमारे शेयर होल्डर्स हैं और उसमें 32-33,000 एलिजिबल वोटर्स हैं, उन सब ने पार्टिसिपेट करना था। तो लेकिन उससे पहले ही प्रोसेस कल कंक्लूड हो गया, अदरवाइज इलेक्शंस वर ड्यू ऑन 25 दिसंबर। तो अच्छा है, एक तो बहुत सारे बैंक के एक्सपेंसेस भी बच जाते हैं क्योंकि जो कास्ट होती है वो बैंक को पे करनी पड़ती है। और अदरवाइज आल्सो मैं ये कहूँगा कि मैं उन सबको भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे फेवर में विदड्रा किया और हमें अनअपोज्ड इलेक्ट किया। उससे एक मैसेज भी जाता है, एक बहुत अच्छा मैसेज भी जाता है कि एक अच्छी टीम आ रही है तो इसका मतलब उसकी मुखालफत ना की जाए, उसको कोऑपरेट किया जाए, उसको चलने दिया जाए, ताकि एक स्कोप एंड होप जो है मुझे लगता है थी। इसीलिए कोई आपको अपोज करने, आपकी टीम को अपोज करने नहीं आया, ये तो जाहिर सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रवीण जी, अभी जैसा हम देख रहे थे कि 1-1.5 साल से ड्यू थे चुनाव, अगस्त 2020 तक शायद जो है वो आपका टेन्योर खत्म हुआ और उसके बाद जो है वो चुनाव पर नज़र थी और कई लोगों को लगता था कि चुनाव शायद नहीं होंगे या टाले जा रहे हैं ड्यू टू कोविड। हमें लगता है सरकार के लिए मुश्किल थी या बैंक मैनेजमेंट के लिए भी मुश्किल थी चुनाव करवाना, तो अभी फिलहाल संपन्न हो गए हैं। तो क्या आगे इस पर अप्रोच रहेगी कि बैंक का विस्तार हो, शेयर होल्डर्स का बेनिफिट हो, लोगों का बेनिफिट हो, उसके लिए क्या खाका, क्या रूपरेखा मानी जाए? देखो, हमारा टेन्योर जब अगस्त 2020 में ख़त्म होने वाला था तो हमने गवर्नमेंट को लिखा था कि अब इलेक्शंस हैं, ड्यू हैं, तो आप करवाइए। लेकिन कोविड की वजह से उस वक्त इलेक्शंस नहीं हो पाए। लेकिन अब सिंस कोविड प्रॉब्लम इज़ ओवर ऑलमोस्ट, काफ़ी हालात ठीक हैं
तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इलेक्शंस करवाने का। हम अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट को भी। हमने भी अपने लेवल पे डिफरेंट क्वार्टर्स पे लिखा कि आप इलेक्शंस करवाइए, और रजिस्ट्रार साहब ने नोटिफाई की इलेक्शंस, और डीसी ऑफिस से भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। इलेक्शन प्रोसेस इज़ ओवर नाउ एज यू नो। यहाँ तक आगे की बात है, चैलेंजेस की बात है, तो कोविड के कारण काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आई हैं, रिकवरी में प्रॉब्लम्स हुई, एनपीए इस टाइम बढ़ गया है ना, और शेयर होल्डर का भी जो एक होता है ना, एक एसोसिएशन रहती है, जो इलेक्टेड बोर्ड होता है, तो उसको अप्रोच करना थोड़ा इजी रहता है, तो वो भी थोड़ा सा मैं मानता हूँ एक गैप सा आ जाता है। तो अभी एक तो एनपीए की प्रॉब्लम है, जो बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्राइम अप्रोच क्या रहेगी? सबसे पहले तो एनपीए को रिड्यूस करना है ना, किसी भी तरह से एनपीए को रिड्यूस किया जाए, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस है आरबीआई की तरफ से कि बैंक की बैलेंस शीट को आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि जब बैंक एक वीक बैंक की पोजीशन पे चला जाता है तो थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, ताकि जो डिपॉजिटर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका इंटरेस्ट सफ़र ना हो। तो हमारी कोशिश रहेगी कि एनपीए को कम किया जाए, करार मेंटेन की जाए, जो शेयर कैपिटल है उसको इंक्रीज़ किया जाए। उसके लिए हम एक तो अपने लेवल पे जो शेयर कैपिटल अरेंज कर सकते हैं, अरेंज इन द सेंस कि हम लोग इनकरेज कर सकते हैं, नई मेंबरशिप कर सकते हैं, वो तो इंक्रीज़ करेंगे ही, प्लस हम गवर्नमेंट के पास भी कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट को काफ़ी देर से हम लोगों ने अप्रोच कर रखा है, काफ़ी देर से 1-2 प्रपोजल्स हमने गवर्नमेंट को दिए हुए हैं, और अभी रिसेंटली भी गवर्नमेंट के साथ इस मैटर को टेकअप किया गया है। गवर्नमेंट बोर्ड ने भी किया है उस मैटर को टेकअप। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार भी थोड़ा, सिंस अब एक सेंटर में हमारे बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर हैं, कोऑपरेटिव मिनिस्टर, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्हीं के पास इसका भी, ये मिनिस्ट्री भी उन्हीं के पास है। तो उम्मीद करते हैं इस सेक्टर को थोड़ा बढ़ावा मिलेगा, और यहाँ भी हमें सरकार से उम्मीद है कि सरकार कुछ शेयर कैपिटल हमें कंट्रीब्यूट करेगी, और ताकि हम बैंक एक अच्छी मजबूत स्थिति में आ जाए, और जो सारी फैसिलिटीज़ बाकी बैंक्स देते हैं वो ये बैंक भी दे पाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमने बड़ा देखा है इस चीज़ को कि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट इन JNK वो कभी मजबूत नहीं हो पाई, कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई, लेकिन उसके बावजूद एक हाई प्रोफाइल चुनाव होते हैं चैम्बर के, बार एसोसिएशन के और सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव के, और सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक हमें लगता है कोऑपरेटिव मूवमेंट में, कोऑपरेटिव सेक्टर में शायद ही इसको मिलाकर एक इक्का दुक्का कुछ ऐसी संस्थाएं हों जो सर्वाइव करने के लिए कोशिश कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, जद्दोजहद कर रही हैं। तो सरकार भी हम देखें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चूँकि जम्मू कश्मीर में एक नई डेवलपमेंट हुई है, 370 खत्म हुआ, यूटी बनी, तो कितनी उम्मीद आपको है कि सरकार भी कह रही है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ाया जाए, कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत किया जाए, और उसमें बैंकिंग सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है। देखिए, बहुत सारी अनोमलीज भी हैं। जैसे देखो, हमारे यहाँ ना 2 लेजिस्लेशंस हैं जो ऑपरेशन में है, एक 89 का एक्ट है, 99 का एक्ट है। मैं ये मानता हूँ कि उसको लेके भी बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। एक मॉडल एक्ट होना चाहिए जो सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अप्लाई करता हो, थोड़ी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। फिर अगर हम रेस्ट ऑफ इंडिया में देखें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का टेन्योर 5 साल रहता है, यहाँ 3 साल है। तो उससे क्या होता है, 3 साल बहुत कम टाइम होता है ना। अगर यहाँ भी 5 साल हो जाए तो ये जो बहुत जल्दी इलेक्शन, क्योंकि जब इलेक्शन होती है तो 2-4-5 महीने उसमें निकल जाते हैं, तो बैंक अल्टीमेटली सफ़र करता है। तो मुझे लगता है एक तो 5 साल इसका टेन्योर भी करना चाहिए। दूसरा, यहाँ तक गवर्नमेंट की बात है ना, अब मैं ये मानता हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कोऑपरेटिव सेक्टर को उतना कभी बल नहीं, सरकार की तरफ से भी मैं ये मानूंगा कि जो बजटरी सपोर्ट रहती है दैट इज़ टू लेस, बहुत कम है, और दखल और दबाव बहुत ज़्यादा रहता है। और अब चलो ऐसा है कि बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी आ गई है, अब कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो आप छुपा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं ये मानूंगा कि गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर को चलाने के लिए जब तक सरकार आगे नहीं आएगी ना, तब तक ये सेक्टर चल नहीं सकता। बिल्कुल। तो मैं ये मानता हूँ कि सबको सरकार में तो नौकरी मिल नहीं सकती, कोऑपरेटिव सेक्टर एक बहुत मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। तो सरकार को, जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, केरला में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, बहुत अच्छे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, और
यू नेम एनी फील्ड एंड यू विल फाइंड ए कोऑपरेटिव कोशिश रहेगी कि रिकवरी फ्रंट पे काम किया जाए और जो एनपी हैं उनको रिड्यूस किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमारे साथ इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए। भारत भूषण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर एक बार हमारी ओर से आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। और जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो शेयर होल्डर्स की उम्मीदें हैं, आप उन उम्मीदों पर खरा उतरें, बैंक को मजबूत स्थिति में ले जाएं और बैंक का खजाना बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। धन्यवाद। और इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।